अबे वीडियो वीडियो वगैरह छोड़ो, ये देखो। अशफाक, अशफाक, बेचारा ठंडी ज़मीन पे लेटा रहता है, मना भी करता हूँ, गद्दे पे रखता हूँ फिर उठ के ज़मीन पे। अशफाक, ओए अशफाक। हाँ, लिपट जा पूरी ज़मीन पे। अच्छा सुनो भाई, शाम इदरीस है ना, इसने वीडियो डाली है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशल मीडिया पे अक्सर आपको जो दिखाया जाता है वो सच होता नहीं। हाँ, ये मोस्ट ऑफ तो हमें पता है, कोई नई चीज़। द थिंग्स जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं वो फेक होती हैं। और ये चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने भी 2 साल व्लॉगिंग की थी विदाउट टेकिंग अ ब्रेक। जब इनिशियली डक्की अरेस्ट हुआ तो मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया कि इस चीज़ को सेलिब्रेट करो, उसके ऊपर वीडियोस बनाओ क्योंकि वो पकड़ा गया है एंड दिस इज द टाइम फॉर यू टू टेक रिवेंज। लेकिन इसमें रिवेंज वाली क्या बात है? मतलब वो पकड़ा आपके बंदों से तो नहीं गया ना, आपकी वजह से पकड़ा गया है ना, आपका केस चला है जिसकी वजह से पकड़ा है, तो इसमें आपके क्या रिवेंज होगा? किसी का भी कोई रिवेंज नहीं है। लाइट एक तो अपनी माँ या वारी है, तो इसमें किसी का भी कोई बेनिफिट नहीं है अगर वो पकड़ा गया। तो सेम मैंने वही चीज़ कही थी कि अगर आज की डेट में उसका चैनल भी डिलीट हो जाए तो भाई इसमें हमारा क्या बेनिफिट है यार? हाँ, हम उससे डिसएग्री करते हैं, हमें उसका कंटेंट नहीं पसंद, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको तकलीफ में देख के खुश होंगे। मतलब खुश मैं उस चीज़ पे तब हूँ जब उससे मुझे फ़ायदा मिल रहा हो। मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा उसके अंदर जाने से या उसके चैनल के डिलीट होने से या उसकी अरेस्ट से, और इसको भी कोई फ़ायदा नहीं मिला था। इसकी ईगो को बस फ़ायदा मिला कि देखो इसने मेरे साथ ये किया था ना, देखो क्या हो रहा है इसके ऊपर, वो है। तो उस बेनिफिट के लिए मैं कोई ऑनलाइन आके उस चीज़ को सेलिब्रेट करूँ, ये तो बचकानी हरकत होगी। कोई भी ये चीज वोकलाइज नहीं कर रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो रॉन्ग हो रहा है। और जो लोग प्रिटेंड कर रहे थे कि उसके इतने अच्छे दोस्त हैं वो सिर्फ थोड़ी सी हाइप लेने के लिए आए और फिर गायब हो गए। जो प्रिटेंड कर रहे थे उनकी तो अलग बात आ जाती है। जिनके साथ वो आए दिन घूमता रहता था, जिनके साथ वो होता था, उन्हीं दोस्तों में से एक ने उसके साथ भड़बत भी की थी। ठीक है, भड़बत की थी वाकई में, और इसका गवाह है वक्कार ज़का। क्योंकि वक्कार ज़का ने आके, जब डकी का केस चल रहा था उस टाइम वो जब अंदर था, तब उसने कुछ ऐसी बातें बोली थी जो कि काफ़ी सीरियस थी, मतलब उसके केस से रिलेटेड। और वो कह रहा था कि वो अंदर के किसी बंदे ने बताई है और उसके क्लोजेस्ट ने बताई है डक्की के। मतलब उसके दोस्त ने आके भड़बत कर दी, उल्टी सीधी कुछ भी आके बोल दिया। और फिर वक्कार ज़का ने रिसेंटली उस बात पे माफ़ी भी मांगी है। वो मैं तुम लोगों को वीडियो ही दिखा देता हूँ, ये देखो। डकी से मैं दिल से माजरत करना चाहूँगा क्योंकि उसके बहुत ही करीबी दोस्त ने, जब बहुत हम पीछे लगे रहे, एफआईए के बहुत सारे लोग हैं जिनको पता कि हम कितना पीछे लगे रहे कि यार इसको किसी तरह निकालें, क्या मसला हो गया। जब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो दुबई में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत ही इनका करीबी दोस्त, मुझसे भी ज़्यादा, उसने मुझे एक नाम नहीं लेगा लेकिन हम सबको पता है देसी गबरू की बात कर रहा है। दिन कॉल की और हड़बड़ मचाई ना, जैसे इमरजेंसी है बहुत। तो उसने बताया कि जी एजेंसी का कोई बंदा मिला है दुबई में, वो कह रहा है जी डकी जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो है कोई टेरर फाइनेंसिंग कोई यूएसडीटी के थ्रू उसने कर दी है। मैंने कहा यार कैसे हो सकता है ये, लेकिन उसने इतनी यकीन दहानी से बात की कि मैंने कहा यार मैं तो उसके साथ इतना होता ही नहीं हूँ, कभी कभी हो गई बात, महीनों में तो हो गई। उसने जब मुझे बोली, मैंने कहा यार इतना करीबी दोस्त बोल रहा है, इतना क्लोजली ये फॉलो कर रहा है, तो हुआ होगा। तो मैंने कहा जगह कहीं बोला कि किसी ने पूछा डकी का क्या केस चल रहा है, मैंने कहा यार सुनने में आया कि अफगानिस्तान की कोई टेरर फाइनेंसिंग में। असल में जब कोई मुसीबत में होता है ना इंसान, उस टाइम उसके जो करीबी दोस्त हैं उनको या तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है हेल्प करने का, या दिल कर रहा होता है कि यार हमें नहीं, देखो आपने माजरत कर ली, वो बात ठीक है, वो चीज़ अप्रिशिएटेबल है, बट एक बात बताओ, आपका दिमाग उस तरफ गया नहीं क्या? जितना आप उसके साथ बैठे हो, जितना आपने उसको ऑब्जर्व किया, आपको लगा कि वो लड़का ऐसा है कि वो टेरर फाइनेंसिंग वगैरह इन सब चीज़ों में होगा? मतलब एक इंसान की पर्सनैलिटी भी तो नज़र आ रही होती है ना। आपको कैसे लगा मतलब कि ये हरकत करेगा, और उसका एज अ यूट्यूबर उसमें क्या बेनिफिट है जो आपने आके ये बात कर दी? आपको खुद थोड़ा सोचना चाहिए था ना। इतने आप होशियार के चौधे बने फिरते हो, इतनी आप में अकल है, आप दिखाते फिरते हो, तो आपका यहाँ कैसे दिमाग बंद हो गया कि मतलब आपको उठ के किसी ने कुछ भी बोल दिया और आपने मान लिया? कल को कोई कह देता ये डक्की जो है इंडिया का एजेंट है, आप वो भी मान लेते? कैसे मान लेते? कोई कुछ भी बोल दे आप, मतलब उसमें क्रॉस चेक तो आपने किया नहीं। वो करीबी दोस्त बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, इसको मान के जो है टीवी पे आके बोल देते हैं। अरे चलो भले दोस्त ने बोला है, आपने आके उसको सोशल मीडिया पे इस तरह बोला क्यों भाई? आपको खुद थोड़ा सेंस बनाना चाहिए था ना कि यार ये लड़का मुझे ऐसा दिखता ही नहीं है। और मुझे भी अगर इवन कोई बोलेगा मैं तो हंसूंगा यार इस बात पे। अबे उसकी हालत देखो, वो टेरर फाइनेंसिंग करने वाला लगता है तुम्हें? पता हो कि स्पेशल मसला क्या चल रहा है तो हम बताएं दूसरे को। तो बहुत एक अजीब सी बात थी कि उसके इतने करीबी दोस्त ने इतनी पक्का सीन बताया कि यार मैंने पता कर लिया ये चक्कर है। अच्छा, हमने कहा कि हाँ यार 4-4 5-5 महीने से अगर अंदर कोई 2-3 महीने से अंदर और जमानत नहीं हो रही तो हो सकता है यार कोई इंटेलिजेंस ने ऐसी चीज पकड़ ली हो सकता है, क्या
होता है? मतलब आप एक बात बताओ, कोई भी ऐसी न्यूज़ आई थी कि इसमें इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्ड है या फिर कोई ये केस जो है उस तरफ जा रहा है, टेरर फाइनेंसिंग की तरफ जा रहा है, या कुछ ऐसा नजर आया था आपको जो आपने ऐसी यकीन दहानी करके सोशल मीडिया पे आके ये बात बोली थी? हो या कोई चक्कर हो, और जब ये बता रहा है तो बिल्कुल ही वो पक्की बात होगी। तो उस वजह से मुझे बड़ा बुरा लगा बाद में कि यार ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, और असल में होता ही है, हर महकमे में काली भेड़ें बैठी हैं, और FIA के अंदर तो भाई शुरू से ही है। अबे चलना, चुप कर, निकल यहाँ से। ये वकार ज़का जो है, सो कॉल्ड वकार ज़का, ये उनके साथ डकी के साथ घूमते थे, हर व्लॉग्स में आते थे उसके, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई इसका करीबी दोस्त आके कह रहा है तो भाई मैं तो बावला हूँ, मेरे को तो कोई भी कुछ भी आके बोल देगा, मैं तो आके हक दूंगा। और वही किया इन्होंने, आके हक दिया कि डकी टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे आपको इतना तो लिहाज रखना चाहिए ना कि यार ये बंदा जो है, ये मेरे साथ उठना बैठना इसने किया है, मुझे ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन सकती है। खुद आपको सोचना चाहिए था ना। मतलब इंसान बोलने से पहले भी सोचता है। चलो अब मैं यह बात आके बोलूँ ना, या कोई ऐसा बंदा वो जो डकी के साथ उठना बैठना नहीं करता या जानता नहीं है इतना, वो आके बोले, फिर समझ आता है कि यार चलो इसका तो खैर है यार, ये तो बैठा भी नहीं है, ये तो जानता भी नहीं है इतना। आप आके ये बात कर रहे हो, आपके साथ इतने व्लॉग्स में है वो बंदा, आप इतना घूमे फिरे हो उसके साथ, आप कैसे ऐसे हवाओं में उड़ी हुई बात कह सकते हो? आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते थे? जो आपके सोशल मीडिया के दोस्त होते हैं वो आपके साथ तब तक खड़े होते हैं जब आपका अच्छा वक्त चल रहा होता है। जब रेलेवेंसी होती है, जब तक आपका बुरा वक्त स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वही मुंह मोड़ लेते हैं। और ये मेरे साथ भी हो चुका है, और यही एग्जैक्टली डक्की के साथ हुआ। डक्की के अरेस्ट के बाद काफी लोगों ने प्रिटेंड तो किया कि हम डक्की के दोस्त हैं, हम उसके लिए खड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया उन लोगों ने मुंह मोड़ लिया, बल्कि उसके पीछे रूमर्स भी स्टार्ट कर दिए। डकी से हाँ। मैं दिल से माजरत करना चाहूँ। यही यही वीडियो मैंने अभी दिखाई है, तो मैं दोबारा तो नहीं दिखा रहा। तो शर्म आनी चाहिए यार। मैं वकार ज़का को बोलूँगा कि, और देसी गबरू, इन दोनों को बोलूँगा कि आप दोनों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने एक हवाओं में उड़ती हुई बात, किसी ने आके कुछ भी बोल दिया, आपने यकीन करके उसको ऐसे वायरल कर दिया बात को यार। क्लोजली ये फॉलो कर रहा है तो हुआ होगा। जो आपके दोस्त सोशल मीडिया से पहले हैं वही आपके रियल दोस्त होते हैं। ये सोशल मीडिया की दोस्ती उसी वक्त तक चलती है जब तक यू राइजिंग अप। जब भी जिंदगी में आप पे मुश्किल वक्त आएगा, सबसे पहले यही लोग मुंह मोड़ लेंगे। देखो, जब किसी ने आपको दुख दिया होता है ना, और वो किसी मुश्किल में पड़ता है, तो हमारा ह्यूमनली नेचुरल रिएक्शन है कि आपको खुशी होती है। आप खुश होते हो कि यार इस बंदे ने मेरे साथ ये किया था तो अब इसके साथ ऐसा हो रहा है, मेरा बदला पूरा हो गया। हाँ, लेकिन ये तो खैर एक ही इंसानी फितरत है, ये तो नेचुरल चीज़ है। बट उस पर कंट्रोल भी तो करना चाहिए ना इंसान को कि नहीं यार, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है कि अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है। रियलिटी इज, एज मुस्लिम्स, एज गुड ह्यूमन बीइंग्स, हमें उसका ऑपोजिट सोचना चाहिए। क्योंकि जब आप खुद एक गलती करते हैं ना, तो आप अल्लाह से माफी मांगते हैं। तो जब कोई और इंसान गलती करता है तो आपको भी बड़ा दिल करके उसको माफ कर देना चाहिए। और जब वो किसी मुश्किल में हो तो आपको उस चीज को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। और जब आप देखें कि किसी इंसान के साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको वोकली उस चीज को कंडेम करना चाहिए। जो भी शाम इदरीस को जानता है और डक्की को जानता है, मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि हमारी कितनी दुश्मनी रही है, हमारी कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, और ये चीज वोकलाइज हाँ, करना। इवन 10 महीने पहले भी इनकी लड़ाइयाँ चल ही रही थी। मतलब इनका लास्ट जो सीन था वो लड़ाई में ही एंड हुआ था दोबारा से। I was the first Pakistani to hit 1 million subscribers on YouTube. Yes, अगर आप सोशल ब्लेड देखें, so नादिर भाई से भी पहले मैं पहला पाकिस्तानी था जिसने 1 million दिस इज नॉट अ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भाई, इसका हम क्या करें? subscribers गेन किए थे। And Ducky, I hope you are the first Pakistani to hit 10 million subscribers. मेरी और डक्की की दुश्मनी शायद पाकिस्तान की सोशल मीडिया की सबसे फेमस दुश्मनी रही है। तो अगर हाँ। मैं ये बात वोकलाइज कर सकता हूँ कि जिस इंसान के साथ भी ज्यादती हो, और सबसे ज़्यादा वायलेंट रही है। आई मीन मैं अगर सही बताऊं तो आवाम का सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो मुझे नज़र आया ना, वो इन दोनों की दुश्मनी में नज़र आया। इसके अलावा जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई है ना, कभी मैंने नहीं देखा कि किसी के लिए, किसी एक क्रिएटर के लिए किसी दूसरे क्रिएटर से आवाम लड़ती फिर रही हो। ये फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम मैंने देखा होगा, इसके बाद मैंने कभी नहीं देखा। हमें जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। अगर उसने गलतियां की हैं जिंदगी में तो ही डिजर्व्स दिस, बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स अ सेकंड चांस। मुझे काफी लोगों ने कहना शुरू किया कि उसने जो जो कुछ किया था अब उसको उसकी सजा मिल रही है, लेकिन ये राइट एटीट्यूड नहीं है। और इन दी एंड मैं यही कहूंगा कि जिंदगी बहुत छोटी है। अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की और वो आपसे माफी मांगे तो माफ करना सीखें, और कभी
अरे माफी मांगे तो सही, भेंटचोद माफी माफी नहीं मांग रहा, हम तो तैयार बैठे हैं माफ करने के लिए सारे भाई। मैं खुद बैठा हूँ यार कि भाई बंदा आके बोल दे कि यार चलो मेरे से जो कुछ भी हुई, मेरा बचपना था, मैंने गलती कर दी, मैंने तुझे सही ट्रीट नहीं किया, उसके लिए आई एम सॉरी, मैं यूं करके माफ करूंगा। मतलब हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। मतलब मेरे को कोई कोलैब, कोई बेनिफिट, कोई उससे शाउट आउट्स कुछ नहीं चाहिए भाई। एक अच्छा लगेगा यार कि इंसान को चलो अपनी गलती का एहसास हो गया यार। इवन चलो पर्सनल मैसेज में भी बोल दे, मैं ये नहीं कह रहा वीडियो बना के बोले, एक पर्सनल मैसेज भी अगर ये मुझे कर देता ना, मेरे लिए वही इनफ था। मैं बोलता यार ठीक है यार, भाड़ में जाए सब कुछ, उससे मेरे को अब इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मे बी उससे मैं एक बेटर पर्सन बना हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं कि मे बी मैं और ज़िम्मेदार बन गया हूँ, मे बी और मैच्योर हो गया हूँ। उस वक्त मैच्योरिटी ना हो मेरे अंदर, मैं ये सोच के चल लेता। लेकिन एटलीस्ट माफ़ी तो मांगता बंदा, एडमिट तो करे, भले वीडियो में आके नहीं करे, प्राइवेटली बात कर ले और बोल दे हाँ यार मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी, तेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं बस बात खत्म हो जाती। मैं तो ये सोच के बैठा था। बट उसके बावजूद भी भाई, उसके बावजूद भी कभी भी मैंने ऐसे नहीं किया कि भाई मैं मतलब इसको और गंदा करने की कोशिश। जो मैंने फैक्ट्स वगैरह वीडियोस में देखे हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब बिल्कुल न्यूट्रल होके उस पर ओपिनियन दिया हमेशा। कभी भी ये नहीं सोचा कि नहीं नहीं मैं कोई ऐसी बात करता हूँ जिससे ना इसकी गंदी इमेज हो जाएगी। अरे मैं क्या करूंगा इसकी गंदी इमेज करके यार, इसको गंदा दिखा के मैं अच्छा दिख जाऊं इसकी ऑडियंस की नज़र में, फिर उनको खींच के अपने पास ले आऊं, तो मैं उनको कैसे एंटरटेन करूं उस तरह जिस तरह वो करता है। मैं तो अपने तरीके से करता हूँ, मे भी उनको मेरा तरीका पसंद ना है तो मेरी तो मेहनत ही वेस्ट हो जाएगी मैनिपुलेशन करने की। तो इसीलिए मैं भाई ये सब करने का फायदा नहीं समझता था। कभी भी किसी और के डाउनफॉल पे हमें एंजॉय नहीं करना चाहिए, और कभी कोई पता नहीं। सुन रहा है बदला ब्रदर भाई, तेरे लिए ये बात। द मैन बिहाइंड ऑल द डायरेक्शंस। कैसे सर, कैसी फीलिंग है आपकी? भाई बहुत अच्छी फीलिंग है। आई एम सो एक्साइटेड ऑनेस्टली। दिस म्यूजिक वीडियो इज गोना बी द सॉन्ग ऑफ द ईयर। आर यू प्रमोटिंग योर ओन म्यूजिक वीडियो इस वीडियो के अंदर? बट आई विल से कि यार मैसेज अच्छा था भाई का, भाई ने काफी मेच्योर बात की है, और मैं बाकी का नहीं देखने वाला क्योंकि उसमें मैं समझ गया हूँ आगे क्या होगा। अपने म्यूजिक वीडियो के बारे में बात हो रही होगी ये। Yes, Alhamdulillah, I'm the father of 4 beautiful girls. Our new baby girl's finally here. I'll put the video in the link below. Remember, मुबारक हो। our new song is coming out December the 10th, 2024. चलो खैर है, अपने ही चैनल पे वीडियो डाली है, अपने ही चैनल पे प्रमोशन कर रहा है उस सॉन्ग की, तो भाई क्या बोल सकते हैं। बट मुझे ये राइट वीडियो नहीं लगी सॉन्ग प्रमोट करने के लिए। आई थिंक श्याम भाई ये शायद आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम लोग इस पे आपको कुछ गलत नहीं बोलेंगे भाई। मैसेज अच्छा था, मुझे मैसेज अच्छा लगा आपका, जो आपने मेच्योर बात की है, फुल मेरे मतलब मेरे थॉट्स से अलाइन की हुई बात है ये, कि भाई आप, मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ कि ये ईगो वगैरह रख के सोचना कि भाई रिवेंज लेते हैं, भैन जो रिवेंज, और रिवेंज भी आप नहीं ले रहे हो, उसको उठाया किसी और ने, ब्लैकमेल कोई और कर रहा है, चमाटे कोई और मार रहा है, पैसे कोई और ले रहा है, बदला आपका पूरा हो रहा है। हालांकि ना वो आपके नाम पे मार रहा है ना वो आपकी वजह से मार रहा है, फिर भी आपका बदला पूरा हो रहा है। ये साइंस मुझे समझ नहीं आ रही। या बदला मतलब तब भी काउंट हो जब मैंने किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू उसके साथ ये सब करवाया, फिर मैं बोलूंगा हाँ भैंचो मैंने बदला लिया है यार, फिर मैं बोलूंगा हाँ यार मैंने बदला लिया है, फिर मेरा बदला काउंट होगा। लेकिन मेरे पास ये सब अथॉरिटीज नहीं है कि मैं किसी के साथ ये कर सकूं, और मैं करूंगा भी नहीं भाई मैं तो आने वाले जो यूट्यूब के हैं ना लोग, तुम लोग जितने भी लोग यूट्यूब ज्वाइन करने वाले हो या यूट्यूब पे फेमस हो जाओगे या यूट्यूब पे आके काम करने वाले हो, मैं ये कहूँगा यार देखो, कंट्रोवर्सीज कंट्रोवर्सीज हो जाना, लड़ाई हो जाना, डिसएग्री हो जाना, ये सब पार्ट है यूट्यूब का। बट इससे ना कभी भी किसी से पर्सनल ग्रज मत पालो। मेरे भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ, उनका कंटेंट मुझे नहीं पसंद, बट एज अ पर्सन मैं उनको सही देखता हूँ। कंटेंट में और इन रियल लाइफ वो डिफरेंट लोग। हमेशा आप जब भी किसी से उसकी सोशल अपीयरेंस की वजह से मिलो तो खुद जज करो मिलके कि क्या ये बंदा वैसा ही है जैसा ये दिखाता है अपने आप को। मतलब अगर कोई अपने आप को अच्छा दिखाता है तो आप उससे बिल्कुल ऐसे मिल लो, अरे ये तो अच्छा ही होगा, नहीं वो घटिया भी हो सकता। और कोई घटिया दिखाता है अपने आप को तो आप सोचो भाई ये तो घटिया ही होगा, इससे कौन मिलेगा, लेकिन क्या पता वो अच्छा निकले। मैं तो अपना यही रूल लागू करता हूँ भाई, जब भी मैं किसी से कह लो क्रिएटर से फर्स्ट टाइम मिलता हूँ, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, मेरी बात भी हुई है बहुत से क्रिएटर्स से, जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम बात करता हूँ या मिलता हूँ तो मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि क्या इन पर्सन ये लोग वैसे ही है जैसा ही अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि जैसा मैंने उनको कंटेंट में देखा और जैसा मैंने उनको रियल लाइफ में देखा वो बहुत डिफरेंट। तो मैं भले उनके कंटेंट को पसंद नहीं करता बट मैं उनसे रियल लाइफ बातचीत करता हूँ, मिलना जुलना मेरा रहता है उनसे। बाकी डकी के केस में भी मैं ये कहूँगा कि इन पर्सन ही इज़ अ डिफरेंट गाय एंड कंटेंट में ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन।
मैं ये नहीं कहूँगा कि बहनचोद जैसा वो दिखता है वैसा है, मैं कई बार हैरान भी होता हूँ कि यार ये कर कैसे लेता है, ऐसा ऐसा तो ये है ही नहीं। बट यही है सोशल मीडिया और दूसरी जो रियल लाइफ होती है, ये दो दो पर्सनैलिटीज़ होती हैं आपकी अलग अलग। तो कभी ऐसे जज नहीं करो कि अगर एक बंदा अपने आप को अच्छा दिखा रहा है सोशल मीडिया पे तो ये अच्छा ही होगा। बाकी कुछ लोग थे, कुछ भड़वे थे जो अब खामोश बैठे में, उनकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, उनकी ज़रा वीडियोस का मैं वेट कर रहा हूँ कि यार उनकी वीडियोस आएँ, वो ज़रा बात करें। पता नहीं कौन थे यार, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो है कोई भड़वा था, उसका अभी तक वीडियो नहीं आई है, पता नहीं इन प्रोसेस चल रही है क्या है, लेकिन अभी तक उसकी वीडियो नहीं आई। अरूप के बारे में तो आ गई थी बट अभी तक इस टॉपिक पे नहीं आई है। मेरा ख्याल आने वाली होगी कि हो सकता है कि कुछ इसमें भी कुछ नेगेटिव चीज़ निकाल के बोले कि जो है इसी दुनिया में दिखा देता है उस इंसान को, जो इंसान गलत करता है, फिर दोबारा अपनी वही वीडियो दिखाना जो कि मुझे पुलिस उठा के ले गई थी, फिर वो दोबारा वही जिक्र करना कि मेरे को मारा गया था, मेरे से ये करवाया गया था, वो वही रिपीटेटिव बातें सुनने को मिलेंगी। शायद हो सकता है हमें थोड़ा दिन वेट करना पड़े बट यही होगा कि जब मुझे चपेड़े पड़वाए थे तो अब अंदाज़ा हुआ होगा इसको कि कैसा लगता है चपेड़े लगना, और थोड़ा सा सिंपैथेटिक होके दिखा देंगे आवाम की नज़र में बड़ा बनने के लिए। ये भी होगा, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ये भी होगा क्योंकि फुल नेगेटिव तो नहीं जा सकते, आवाम भी इतनी पागल नहीं है कि फुल नेगेटिव वीडियो को सपोर्ट दिखाएगी। तो थोड़ा सा मेच्योर एक्ट करेंगे ये भाईजान, मैं इसकी प्रेडिक्शन पहले से ही बता देता हूँ। थोड़ा सा मेच्योर एक्ट करेंगे, थोड़ा सा बड़े दिल वाला एक्ट करेंगे, और फिर बाद में जो है कुछ बीच में घटिया बातें स्लाइड इन कर देंगे, कुछ उसको जज करते हुए स्लाइड इन कर देंगे बातें। कोई अपनी पुरानी हरकतों पे माफ़ी नहीं मांगेंगे जो अरूप पे बातें बोली थी, कोई अपनी पुरानी घटिया अल्फाज पे माफ़ी नहीं मांगेंगे, जो सेलिब्रेशन कर रहे थे उस चीज़ पे माफ़ी नहीं मांगेंगे, जो अपनी इमेज वाइट वॉश कर रहे थे उस चीज़ पे कोई क्लियरेंस नहीं देंगे कि भाई नहीं वो मैं गलत बोल रहा था, ऐसा नहीं है, गलत मैं भी करता हूँ। तो इन फ्यूचर कुछ तो ऐसा होगा कि हमें इनकी भड़वत देखने को मिलेगी जिसमें ये सब कर रहे होंगे जो मैंने आपको बताया।